जयदीप सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाड में खंड 2 शब्द से लिया गया है। इसमें ईश्वर को एक बताते हुए मनुष्य को संसार में मोह माया से बचने की चेतावनी देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, यानी ईश्वर को हम तो यह अच्छी तरह से जान गए हैं कि वह सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा एक ही है। जो लोग उस परम तत्व को आत्मा और परमात्मा दो भागों में बांटते हैं, उनको उन्होंने माना है कि वो नरक के भागी हैं। दो ही कहे तीनों को दो जग जिन नाहिन पहचाना, यानी जिन्होंने नाहिन पहचाना, जिन्होंने परम तत्व को आत्मा और परमात्मा और जीव और ब्रह्म आदि के रूप में दो अलग अलग अस्तित्व मानते हैं, उन्होंने वास्तव में उस परम तत्व को नहीं पहचाना है। वे ही इस संसार में स्वर्ग और नरक का भेद करने वाले हैं। अर्थात इस संसार में उन्हीं के लिए स्वर्ग व नरक दो अलग अलग स्थान है, दो जगह यानी नरक होता है। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समान, यानी उनका मानना है कि मैं तो कहता हूँ कि पूरी सृष्टि में वायु एक है, जल एक है, संपूर्ण विश्व में एक ही ज्योति जो है वो फैली हुई है या व्यापक है। एके खाक गड़े सब बाड़े, एके कोहरा सान, यानी एक ही मिट्टी से सभी घड़े बने हुए हैं। एक ही खाक यानी मिट्टी, घड़े यानी बने हुए हैं, सब बाड़े यानी भांडे एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और उन्हें एक ही कुम्हार ने बनाया है, यानी एक ही कुम्हार साना, अर्थात संपूर्ण संसार की वस्तुएं एक ही उपादान या कारण के ही विभिन्न रूप माने गए हैं। फिर आगे लिखा है, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे आगे न काटे कोई, यानी जैसे, यानी उनका मानना है कि वह भिन्नता की प्रतीति मात्र है, यानी संसार का रचनाकार एक ही है। इस संसार में नाश आदि के रूप में जो परिवर्तन दिखाई देता है वह केवल जड़ है और एक ही से वस्तु से हम बने हुए हैं। से बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, यानी संसार में नाश आदि के रूप में जो परिवर्तन है वह केवल जड़ है, चेतन में नहीं होता। जैसे बढ़ई जो होता है वह वन के काट को काटता है, यानी काष्ठ को यानी लकड़ी को काटता है। अग्नि ने काटे कोई, कोई भी अब अग्नि को नहीं काट सकता, यानी व्यक्ति को काटा जा सकता है लेकिन उसकी आत्मा को नहीं काटा जा सकता। फिर आगे लिखा है उन्होंने, यानी काट के संरक्ष में अग्नि को साकार प्रतीति हुई है। वैसे ही संसार के लिए उन्होंने माना है कि चेतन में नाश आदि परिवर्तन की प्रतीति मात्र होती है। फिर कह रहे हैं, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई, यानी संसार के घट में यानी हृदय में अंतर में तू ही व्यापक, तू ही समाया हुआ है, यानी इनका मानना है कि सभी अंतकरणों और कण कण में तू व्यापक है और तू मेरे सारे संसार के रूप धारण किए हुए हैं। इस विषय या इस विषय जगत को देखकर जीव माया में मोहित हो जाता है, इसलिए उन्होंने लिखा है कि माया देखी जगत लुभाना, यानी ये संसार के जो लोग हैं, ये संसार है, वो माया को देख के उसके प्रति मोहित हो जाता है। काहे रे न गर्वाना, फिर इस नश्वरे ऐश्वर्य पर तू क्यों गर्व करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर सुन, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि कहते हुए कबीर कह रहे हैं कि द्वैत से ऊपर उठे हुए, यानी कि माया से निर्भय होकर रहने वाले जीव को किसी प्रकार का मोह नहीं होना चाहिए, यानी वो